हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज़ के बारे में एंड हम लोग देखेंगे दैट जून फर्स्ट हाफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जेमिनाइज़ फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या यूनिवर्सल मैसेजेस है लव लाइफ में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो आपका करियर, फाइनेंसेस क्या हो सकता है, कैसा जा सकता है। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करता हो उसे फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। हम लोग शुरू करेंगे आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके लिए आपका लव मैसेजेस एंड करियर मैसेजेस। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी जेमिनी। ओके, सो आपके लिए जो यूनिवर्सल मैसेज है, द फर्स्ट थिंग आई सी हियर इज़ कमिटमेंट, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके जेमिनी, सो मुझे जो पहला मैसेज मिल रहा है दैट इज़ आपके लाइफ में इस वक्त जो भी वरीज है, जो भी चीज़ों को लेके आपके लाइफ में टेंशन है, स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, जो भी है, जिस भी चीज़ों के बारे में आप परेशान हो रहे हो, जस्ट नो दैट उन सारी चीज़ों का हल आपके अंदर है। उन सारे सवालों का जवाब आपको ऑलरेडी पता है। एंड ये एटीट्यूड आप जैसे ही रखना शुरू करोगे, जैसे ही आप ऐसे चीज़ों को देखना शुरू करोगे दैट आप अपने लाइफ के कंट्रोल में हो, आपको वो सारी चीज़ें पता है जो ज़रूरी है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यूनिवर्स कह रहे हैं दैट आपका आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल जाएगा, आपके आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आई ऑल्सो फील देर इज़ अ सोलमेट एनर्जी। ये पर्सन आपके लव, आपका करियर वाइज, ये पर्सन आपके फ्रेंडशिप में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं। यहाँ पे एक सोलमेट पर्सन है, एक सोल फैमिली से बिलोंग किया हुआ पर्सन है आपके आसपास, या जो इस टाइम पे आपके लाइफ में आएंगे। मे बी पहले थे, बीच में कांटेक्ट नहीं था, फिर से कांटेक्ट करेंगे, या फिर पहली बार आपके लाइफ में आएंगे, या फिर ऑलरेडी आप दोनों कांटेक्ट में है। ये पर्सन काइंड ऑफ आपको एक बेटर रास्ता सिखाएंगे। ये पर्सन आपको आपके किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देंगे। ये पर्सन काइंड ऑफ, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव या लो फील कर रहे हो, अनहैप्पी हो, ये पर्सन आपको उस चीज़ से कैसे निकलना है इस चीज़ का रास्ता भी दिखाएंगे, या फिर आपको एक एडवाइस भी दे सकते हैं, या फिर आपको काइंड ऑफ हील करेंगे, काइंड ऑफ आपको एक बेटर जगह दिखाएंगे कि आप काइंड ऑफ अपने आप को बचा सको प्रॉब्लम से। आई ऑल्सो फील अगर आपके कोई हेल्थ इशू वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, ये कोई डॉक्टर पर्सन हो सकते हैं, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको हील कर रहे हैं उस मेडिकल इशू से। लेट अस सी आपका लव सिचुएशन इस वक्त क्या है। We have the page of wands energy first. I feel here Geminis, first of all there is a huge communication energy, new person energy। आप new person को manifest कर रहे हो, आप communication को manifest कर रहे हो। We have the two of wands energy and the king of swords energy. I see Gemini, पहली बात जो आपके लिए जानना बहुत important है इस टाइम पे जून फर्स्ट हाफ में, that is you need to take a decision जब आपकी लव में बात आती है। बिकॉज आई सी आपके लव लाइफ में या तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे इस टाइम पे, या तो कोई ऐसा पर्सन जो आपके डिसीजन, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपके डिसीजन पे निर्भर कर रहा है। सो अगर आप सोच रहे हो कि क्या होगा या क्या ये कनेक्शन क्या है, कन्फ्यूजन है मन में कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप काइंड ऑफ खुद को वो सवाल करें, ना ही आप बैठे रहे कि ये पर्सन आके आपको बताएंगे, ये पर्सन आपके लाइफ को कंट्रोल करेंगे, ये पर्सन आपके लाइफ में डिसीजंस लेंगे। नहीं, अगर ये आपकी लाइफ है, डिसीजन आपकी होनी चाहिए, एक्शंस आपके होने चाहिए। सो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है, उस हिसाब से आपको मूव करना है, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक्शन ले। सो ये कोई सेपरेशन हो सकता है, ये कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ये किसी को रीच आउट करना हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक्शन ले।
सो अगर आप सोच रहे हो रीच आउट करने का, अगर आप कंफर्टेबल हो रीच आउट करने में, देन प्लीज़ डू इट। ओके, आई ऑल्सो सी दैट आप या तो किसी न्यू पर्सन को लेके, यहाँ पे कुछ लोग थोड़े से टेंशन में हो दैट ये न्यू पर्सन को मे बी आप पसंद करते हो, या फिर ये न्यू पर्सन आपको पसंद करते हैं एंड आपके पास कोई जवाब नहीं है, या आपके मन में ये सवाल है दैट यू नो कि आखिर इस कनेक्शन में क्या होगा, आखिर ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या ये पर्सन भी टॉक्सिक निकलेंगे, क्या ये पर्सन अच्छे निकलेंगे, क्या इस पर्सन का इंटेंशन पॉजिटिव है। सो आप कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में चीज़ें सोचे जा रहे हो, ओवर थिंक किए जा रहे हो, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वो करना बंद करें। पहली बात, ओवर थिंक करना बंद करें, बिकॉज ओवर थिंकिंग से कोई सोल्यूशन नहीं आता है, डिसीजन से आता है, यू नो कमिटमेंट से आता है। आप अगर क्लैरिटी रखोगे अपने माइंड में, या फिर आप क्या चाहते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, तभी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो सकेगा, तभी जाके आपको अपना रास्ता मिलेगा। ओके, सो जो लोग सिंगल हो, आई सी दैट आपकी एनर्जी ही ऐसी है दैट आप नहीं चाहते हो, या आप उतना जल्दी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। आप काइंड ऑफ इस बात के लिए बहुत क्लियर हो दैट आपके दूसरे प्रायोरिटीज़ है इस वक्त लाइफ में, लव को छोड़ के और भी कुछ काम है जो आप कर रहे हो। let us see your person's energy. We have the 8 of Wands energy. So your person भी एक Gemini, Libra, Aquarius हो सकते हैं. We have the Libra energy, that is the Justice, and we have the 5 of Wands. Gemini, I feel that ये पर्सन काइंड ऑफ आपके बारे में स्टक महसूस करते हैं। ये पर्सन अभी भी स्टक है आपके कनेक्शन को लेके, लेकिन इन्हें लग रहा है दैट ये कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता था, बट या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो ये ऑलरेडी किसी और सिचुएशन में फंसे हुए हैं विद दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी बहुत ज़्यादा ड्रामा ऑलरेडी है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन एक लिब्रा हो सकते हैं, या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, एरीज, सजिटेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट आई सी दैट ये पर्सन स्टक है, ना ही ये पर्सन लाइक कंप्लीटली मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही ये पर्सन आपके साथ आ पा रहे हैं, रीच आउट कर पा रहे हैं। आई फील ये कोई पास्ट पर्सन है ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज़ समबडी जिन्हें लगता है दैट इस कनेक्शन को कभी जस्टिस नहीं मिला, जिन्हें लगता है दैट ये कनेक्शन में लाइक इन्होंने जो सोचा था, इनका जो फ्यूचर प्लानिंग था इस कनेक्शन को लेके, लेकिन इनका एक्सपेक्टेशन कभी पूरा नहीं हुआ। इन्होंने जो सोचा था चीज़ें कभी वैसे टर्न आउट किया ही नहीं, चीज़ें कभी वैसे लाइक फुलफिल हुआ ही नहीं। इनके कुछ ड्रीम्स थे, इनके कुछ एस्पिरेशंस थे आपके कनेक्शन को लेके, बट वो कभी पूरा नहीं हुआ। जिस बात का गम है, जिस बात का दुख है इस पर्सन को, बट इस वक्त इन्हें लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन में, बिकॉज आप दोनों के बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, या ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारा ड्रामा है जो ऑलरेडी चल रहा है। एंड आई सी दैट कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन एक सीक्रेट हुआ करता था। इस कनेक्शन के बारे में सबको नहीं पता था। इस कनेक्शन के बारे में या तो गॉसिप होने लगा, लोगों को पता चलने लगा, जो आपके पर्सन को लाइक अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या वॉट एवर। आई फील दैट दिस इज समबडी जो काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्लेम आप पे भी डालते हैं, दैट आपके वजह से ड्रामा हुआ, या आपने कुछ ऐसा किया जिस वजह से आज ये कनेक्शन ऐसा हो गया है। ये कनेक्शन इस पर्सन को लगता है दैट ये कनेक्शन में बहुत ड्रामा है, उसके साथ साथ इनके लाइफ में ड्रामा चल रहा है। सो लाइक उनके पास कोई रास्ता नहीं है आप तक पहुँचने की, एंड उन्हें लगता है दैट उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, या तो इस कनेक्शन में इनजस्टिस हुआ है। उन्होंने जैसे चीज़ों को प्लान किया था वैसा कभी हुआ ही नहीं, जो इस पर्सन के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग भी है। एंड ये पर्सन को पता भी नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये पर्सन कम्प्लीटली स्टक है, कम्प्लीटली स्टक। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। Let's move on to your career finances situation, जहाँ पे we have the page of cups energy. Okay, we have the moon energy, 8 of wands, and the 5 of cups. करियर फाइनेंसेस में कलेक्टिव, पहली बात मैं ये कह दूँ दैट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें किसी पास्ट रिजेक्शन से, या कुछ भी आपके लाइफ में जो आपको लगा दैट वर्कआउट नहीं किया, आपके करियर सिचुएशन में वर्कआउट नहीं किया, आपके
एडुकेशन सिचुएशन में वर्कआउट नहीं किया, कोई जॉब था जो आपके फेवर में नहीं था, या फिर किसी जॉब से अगर आपको सक्सेस नहीं मिला, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आई फील इट इज़ टाइम कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़े। बिकॉज आई फील दैट बहुत सारे लोग आप लोगों में से आप काइंड ऑफ सेम चीज़ को बार बार ट्राई कर रहे हो, आप सेम जगह पे बैठे हो एंड आपको लग रहा है डिफरेंट आउटकम्स आएंगे, पर यूनिवर्स कह रहे हैं वैसा नहीं होने वाला। आपको किसी टाइप का एक्शन लेना पड़ेगा, या आपको अगर आप आपका कोई टारगेट है जो आप रीच करना चाहते हो, आपको किसी और तरीके से उस टारगेट को रीच करना पड़ेगा। अगर आप सेम तरीका अपनाओगे, सेम एक्शन अपनाओगे, आपको डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे मिलेगा। जेमिनाई, सो दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप समझें। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मूवमेंट्स आ सकते हैं, सम सडन मूवमेंट्स, बट ऑल्सो हड़बड़ी नहीं करना है। अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है एंड अगर आपको डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, पहले उस इंफॉर्मेशन को निकालो, पहले वो पूरी बात जान लो कि आप क्या करने जा रहे हो, या आप जो करने जा रहे हो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर इस टाइम पे आप कोई भी बिना सोचे समझे काम करोगे, एक्शन लोगे, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे लोगों के साथ, या डिसीजंस लोगे, आप बाद में पछताओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे आप जान के एक्शन ले, आप समझ के एक्शन ले। एंड सबसे बेहतर होगा इस टाइम पे अगर आप कुछ ज़्यादा पुट ऑन ना करें, अगर आप कुछ ज़्यादा काम करो बट डोंट डू एक्स्ट्रा। ठीक है कि ऐसा नहीं कि इसी टाइम पे आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, इसी टाइम के अंदर आपको सारे डिसीजन लेने हैं, इसी टाइम के अंदर आपको सारा इन्वेस्टमेंट कर देना है। सो कोई ऐसा ह्यूज काम मत करो, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ मत करो जो आपको सोचने का टाइम ही ना मिले, या एक साथ में आपके ऊपर इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि आपके पास सांस लेने का टाइम ना हो। सो ऐसे काम मत करने जाना। ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा देर के लिए अवॉइड करके चलो। डोंट डू एनीथिंग जो आपको अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी काम करने के लिए, उस काम अपने हाथों में इस वक्त मत लो। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हो, प्लीज़ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होगा। बिकॉज आई सी बहुत सारे लोग आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके बारे में आप बाद में पछताओगे। कोई ऐसा सडन एक्शन, कोई ऐसा सडन मूवमेंट, सडन डिसीजन, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना विदाउट नोइंग, एग्ज़ाम पे बैठ जा रहे हो विदाउट पढ़ाई किए, सो उसका ऑब्वियसली उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में तो नहीं होगा अगर ऐसा कर रहे हो आप। सो इट इज़ बेटर कि आप कुछ बहुत बड़ा एक्शन वगैरह मत लो। ट्राई टू टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, एवरी डे एफर्ट्स पुट करो थोड़ा थोड़ा सा करके, फिर यू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। एक बार में ही अगर सब करने जाओगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। जेमिनाई, एंड आई ऑल्सो सी इस टाइम पे किसी को भी ट्रस्ट मत करना। जो लोग आपको बोल रहे हैं ये लोग आपको हेल्प करेंगे, ये लोग आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे या फिर सही एडवाइस करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग करेंगे। मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि वो आपको आके हेल्प करेंगे आपके फाइनेंसेस को संभालने में, आपके करियर को संभालने में, या व्हाटएवर, ये लोग नहीं करने वाले। सो किसी और के भरोसे मत बैठो, किसी और को ट्रस्ट मत करो इस टाइम पे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अब खुद को फील करो दैट आपके बस में कौन सी चीज़ें हैं, आप कौन सी चीज़ें करने के लिए कंफर्टेबल हो। अगर आपको लग रहा है इस टाइम पे आप कंफर्टेबल नहीं हो एक नया जॉब के लिए, देन डोंट गो फॉर इट। बिकॉज अगर आप हड़बड़ी करके किसी और के प्रेशर में वो करने भी जाओगे आप रिग्रेट करोगे। सो इट इज़ बेटर कि आप जो भी कर रहे हो आप एकदम सोच समझ के, रेडी होके, तैयार होके उस चीज़ को कर रहे हो, एंड ना ही किसी और के प्रेशर में आके या फिर जस्ट ड्रास्टिक डिसीजंस लेके सब कुछ साथ में कर देंगे उस एटीट्यूड के साथ आप जस्ट छलांग लगा रहे हो किसी भी जगह पे। नो, ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है, ये टाइम लीप ऑफ फेथ का नहीं है, ये टाइम है ठंडे दिमाग से सोचने का। एक्शन नहीं लेना है तो मत लो, इट इज़ स्टिल बेटर। ओके,
दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू माई जेमिनाइज। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच। किया हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर देना, बोल देना मुझे कैसा लगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर श्योर। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।